एक बात बताओ, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट? नहीं। स्ट्रैटेजी? बिल्कुल नहीं। इट्स यू और आपके खुद के इमोशंस। हर साल हजारों लोग ट्रेडिंग छोड़ देते, नॉट बिकॉज दे डिडंट हैव द स्किल्स बट बिकॉज दे कुडंट कंट्रोल देयर इमोशंस। गुस्से में ट्रेड ले लिया, फियर में एग्जिट कर दिया और ग्रीड में पूरा कैपिटल उड़ा दिया। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको चार्ट एनालिसिस से पहले अपने इमोशनल एनालिसिस पे काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेंटल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकलोगे। वीडियो के एंड तक मैं आपको दूंगा एक ट्रेडर का एंटी इमोशनल टूल किट, जिसमें ऐसी कुछ प्रैक्टिकल हैक्स होंगी जो आपके ट्रेडिंग का गेम बदल देंगे। सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिंग के टाइम हम इमोशनल कब होते हैं। ट्रेड लेने से पहले फोमो का अटैक। आप चार्ट देख रहे हो और प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। आपके दिमाग में तुरंत आता है अगर मैंने अभी नहीं लिया तो ये ट्रेन छूट जाएगी। इसी फीलिंग को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ट्रेड के बीच में डाउट एंड फियर का गेम। अब ट्रेड चल रहा है, प्राइस कभी एसएल के पास कभी टारगेट के पास। दिमाग में आता है एग्जिट कर लूं या और रुकूं, अब क्या करूं। ट्रेड खत्म होने के बाद रिग्रेट एंड ओवरथिंकिंग। ट्रेड खत्म हो गया, प्रॉफिट हुआ पर थोड़ा और रुकता तो थोड़ा और ज्यादा होता, या लॉस हुआ और आप सोच रहे हो एसएल थोड़ा और दूर रखता तो बच जाता। तो ये 3 मेजर मूवमेंट्स होते हैं इमोशंस आने के और हमारे पैसे गंवाने की भी। तो उस टाइम हम ये कर सकते हैं कि जिससे हम इमोशनल डिसीजन लेने से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले मूवमेंट नंबर 1, यानी जब हम ट्रेड लेने का डिसीजन कर रहे होते हैं तब फोमो का अटैक होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। हर ट्रेड के पहले ये 4 चीजें लिखो। एंट्री पॉइंट, आपको कब एंट्री लेनी है या कौन सी सिचुएशन बनेगी तब एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस, आपको अपने कैपिटल पे कितना लॉस लेना है या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कितना लॉस लेना चाहिए। टारगेट, आपको अपना प्रॉफिट किस पॉइंट पे बुक करना है या कोई सिचुएशन बनी तो क्या करना सही रहेगा। रीजन, व्हाई यू आर टेकिंग दिस ट्रेड। रीजन होना चाहिए, इमोशन नहीं। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढना है और प्लान बनाना है कि क्या करना है और ट्रेड क्यों करना है उसका रीजन भी लिखना है, ताकि हम फोमो के चक्कर में ना फंसे। एंड बिना प्लान के ट्रेड लेना मतलब हाईवे पे बिना ब्रेक्स के गाड़ी चलाना। पहले या बाद में क्रैश तो होगा ही। जो लोग बिना प्लान के ट्रेड करते हैं उनका रिजल्ट भी मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन जो प्लान के साथ आता है वो रिजल्ट कंट्रोल करता है। और प्लान बनाने के बाद उसे फॉलो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। Once you are in a trade, walk away literally. ट्रेडिंग कोई पबजी मैच नहीं जो आपको कॉन्स्टेंटली देखना है। जब आप एक बार ट्रेड ले लेते हो और प्लान के हिसाब से एसएल और टारगेट प्रॉफिट सेट कर लेते हो तो उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। पर जब हम ट्रेड में होते हैं तब हमारे मन में हर कैंडल पर चलता रहता है कि प्रॉफिट इतना ही बुक करूं क्या, या लॉस में हो तो थोड़ा स्टॉप लॉस और बढ़ा देता हूं तो मार्केट यहीं से वापस घूम सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना फोन उल्टा रख दो। बस प्रॉफिट या लॉस बार बार देखोगे तो या तो ग्रिड में गलत एग्जिट करोगे या फियर में जल्दी भाग जाओगे, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना आपके हाथ में। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे श्योर रहूं कि मेरा डिसीजन गलत नहीं, उसका सोल्यूशन वही है कि पहले से प्लान बनाओ। ये प्रैक्टिकल एडवाइस जब आप ट्रेड में होते हो और डाउट एंड फियर मन में चलता है तब यूज कर सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के अलर्ट सेट करो और प्रॉफिट लॉस छोड़ के अपना प्लान कैसा चल रहा है उतना ही देखो। मार्केट को अपना काम करने दो। पोजीशन को कॉन्स्टेंटली देखते रहना आपका डोपामिन लीक करता है। हर टिक पे एक्साइटमेंट या फियर फील होता है और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। तो वो ना देखने से ऑटोमेटिकली आप अपना प्लान फॉलो करना सीख जाओगे। जब हम ट्रेड क्लोज करते हैं और फिर चार्ट देखते बैठते हैं तो वो ऊपर जाने वाली कैंडल पर हमें रिग्रेट होता है कि काश मैं और रुक जाता तो थोड़ा और कमा लेता। और इस इमोशन से हमें और ट्रेड करने की लालच पैदा होती है। इसीलिए इससे बचने के लिए जब भी आप ट्रेड एग्जिट करो तो अपना सेटअप भी क्लोज कर दो और थोड़ी देर के लिए कहीं घूम के आओ या शांत बैठो। हमें ट्रेड लेने के बाद इंटेंशनल रेस्ट चाहिए होता है जिससे आपका ब्रेन शांत हो जाए। तो इसके लिए आप और भी आइडियाज कर सकते हो, जैसे जर्नलाइजिंग कर सकते हो, बाहर नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो या कोई काम म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे आपका माइंड वो सिचुएशंस याद करने से दूर हो जाएगा या फिर बिजी हो जाएगा और लालच एंड ओवर ट्रेडिंग के ख्यालों से आप बच जाओगे और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे।
सो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो यूज करके आप ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड में होते समय या फिर ट्रेड एग्जिट करने के बाद इमोशन से दूर रह सकते हो। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। मार्केट हर किसी को टेस्ट करेगा, लेकिन सिर्फ वही जीतेगा जो खुद पे कंट्रोल करेगा। और ट्रेडिंग में हमें ये समझना है कि हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे इमोशंस को कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, सो इमोशंस आना आम बात है, पर मार्केट में ये एक्सेप्ट नहीं। इसलिए आप इन प्रैक्टिकल्स को यूज करके इमोशनल ट्रेडिंग से दूर रह सकते हो। प्लान बनाओ, पॉज करो, जर्नल लिखो और ट्रेडिंग को जिंदगी से अलग रखो। इमोशंस को समझो, लेकिन उन्हें कभी डिसीजन मेकर मत बनाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और आज के टाइम में लोग एआई की मदद से बिना स्ट्रेस लिए ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो मैंने एआई के सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड लिया और पैसे भी बनाए। लेकिन उन एआई ट्रेड्स में मैंने क्या क्या फेस किया और क्या सच में एआई पैसे कमा कर देता है, ये जानने के लिए ये वीडियो देखो। आई विल सी यू देयर।